बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 भाई मुल्क शाम में रहते थे जो बड़े जरी और बहादुर थे। हमेशा अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। रूमियों ने एक मर्तबा उनको गिरफ्तार कर लिया और अपने ईसाई बादशाह के सामने पेश किया। उसने कहा कि तुम लोग मजहब इस्लाम को छोड़ दो और ईसाई बन जाओ। उन तीनों ने बैक जबान कहा कि यह हरगिज नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, मैं तुम लोगों को सल्तनत दूंगा और अपनी लड़कियों से शादी भी कर दूंगा। तुम लोग ईसाई हो जाओ। मगर मुजाहिदीन इस पर भी ईसाई बनने के लिए तैयार न हुए। बादशाह ने कहा, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। मुजाहिदीन ने कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। यह सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बादशाह ने हुक्म दिया कि 3 देगों में जैतून का तेल खौलाओ। जब तेल खौल गया तो मुजाहिदीन को उन देगों के पास लाया गया और कहा गया कि अगर ईसाई नहीं बनोगे तो इसी खौलते हुए तेल में डाल दिए जाओगे। अब भी मौका है, खूब सोच लो। उन बहादुरों ने कहा कि हमारी आखिरी सांस का जवाब भी यही होगा कि हम जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। उन्होंने यह मोहम्मद पुकारा। फिर ईसाइयों ने बड़े भाई को तेल के खौलते हुए देग में डाल दिया। उसके बाद फिर बाकी दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की गई मगर आंखों से अपने भाई का यह अंजाम देखने के बावजूद उनके अंदर कुछ फर्क पैदा न हुआ। वह अब भी खुशी के साथ अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए तैयार रहे। आखिर मझले भाई को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। छोटे भाई की उभरती जवानी देखकर वजीर ने बादशाह से कहा कि इसे हमारे सुपुर्द कर दीजिए। हम एक तरकीब से निहायती आसानी के साथ इसको ईसाई बना देंगे। बादशाह ने उनको वजीर के सुपुर्द दिया। वजीर ने उन्हें एक मकान में बंद कर दिया और अपनी हसीन लड़की को उन्हें बहकाने के लिए मुकर्रर किया। रात के वक्त लड़की दाखिल हुई। वह मर्द मुजाहिद रात भर नफल नमाजें पढ़ता रहा और हसीन की तरफ एक नज़र उठाकर भी न देखा। और कैसे देखता, जिन निगाहों में हुस्न मुस्तफ़ा बस चुका हो वह निगाहें भला किसी और की तरफ कैसे उठ सकती है। दर पर आंख न डाले कभी सैदा तेरा, सबसे बेगाना है यह प्यारे सनासा तेरा। लड़की के लिए यह मंजर बड़ा ही अजीब था कि जिसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया बेताब है, यह जवान उसको एक नज़र भी देखने के लिए तैयार नहीं है। सुबह के वक्त वह नाकामी के साथ वापस आई और अपने बाप को बताया कि आज इसकी इबादत की कोई रात थी मगर इसी तरह 40 रातें गुजर गई और वह मर्दे मुजाहिद उसकी तरफ मुतवज्जा न हुआ। आखिर में खुद वह लड़की मुतासिर हो गई और कहा कि ए पाकबाज नौजवान, तू किसका शैदाई और फिदाई है कि मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता। लड़की सिदक दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गई और अस्तबल से 2 घोड़े लाई। रात ही में दोनों वहां से फरार हो गए और अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि पीछे से घोड़ों के आने की आहट मालूम हुई और जल्द ही वह करीब आ गए। देखा तो नौजवान के वही दोनों भाई हैं जो खौलते हुए तेल में डाले गए थे। साथ में फरिश्तों का एक गिरोह भी था। नौजवानों मुजाहिदों ने हाल पूछा तो उन लोगों ने बताया कि बस वही तेल का एक गोता था जो तुमने देखा। उसके बाद हम जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। फिर दोनों भाइयों ने फरिश्तों की मौजूदगी में उस लड़की का निकाह अपने भाई से कर दिया और वापस चले गए। इस वाक़ये से जहां यह साबित हुआ कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला शहीद मरते नहीं हैं बल्कि जिंदा हो जाते हैं।